वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो एमपी ऑनलाइन के द्वारा जो लिया गया था एग्जाम्स, उसका क्वेश्चन आंसर है फ्रेंड्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का 2021 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो दिया हुआ है पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 25 तक जो क्वेश्चंस है वह जीके का और अदर्स जो पार्ट्स होते हैं जनरल अवेयरनेस का होता है, और मैथमेटिक्स से ये सभी क्वेश्चंस आप करके एक एक करके स्क्रॉल दिखा लेता हूँ फ्रेंड्स। जो सेकेंड पार्ट है जिसमें लैब से संबंधित है उस क्वेश्चन आंसर को एक एक करके देखेंगे। इसको स्क्रॉल करके मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 25 और पार्ट नंबर बी जिसमें हम लैब से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर तो दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको एक एक करके ऑप्शन को नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस और आंसर आपको बताऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है, सिकल सेप ऑफ द आरबीसी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? तो एचबीएस अर्थात हीमोग्लोबिन सिकल का उपस्थिति में कारण होता है, एचबीएस के कारण होता है। सेकेंड है, निम्न में से कौन सा एंटीबॉडी गर्भनाल प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है? तो आईजीजी होता है। और सबसे अधिक जो पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोबिन वो भी आईजीजी होता है। और जो जैसे कोलेस्ट्रॉल दो, ये सबसे जो स्त्रावित होने वाले जो स्त्राव होते हैं उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो आईजीए होता है, और सेकेंड सबसे ज्यादा मात्रा पे मिलने वाला होता है। थर्ड क्वेश्चन, जलीय नाइट्रिक अम्ल डी कैलाइजिंग एजेंट में नाइट्रिक अम्ल का प्रतिशत होता है, तो डीकैल्सिफिकेशन में तो कौन सा 5% होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स इज ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियास? तो होता है ग्लूकोगॉन। बैक्टीरियोलॉजी में प्रयुक्त होने वाले मापन इकाई होती है तो यह माइक्रोमीटर होती है। विडाल टेस्ट एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो एंट्रिक फीवर के मरीजों में निम्नलिखित में से किस एग्लूटिनिन का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एच और ओ एग्लूटिनिन को पता लगाया जाता है। फिर एच और बीएच भी पता लगाया जाता है। ग्लूकोज के अणु में विद्यमान कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 6 होती है। सीरम बिलिरुबिन की सामान्य संकेंद्रता मिलीग्राम पर डेसीलीटर की सीमाओं के बीच होना चाहिए, तो 0.2 से 1.0। बी रक्त समूह वाले व्यक्ति के सीरम में होता है तो उसमें एंटी ए पाया जाता है, जस्ट अपोजिट होता है। और जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटी बी पाया जाता है। जो ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें दोनों ए बी एंटीबॉडी पाया जाता है। एक के अतिरिक्त सभी एनारोबिक स्पोर बियरिंग बेसिलाई होते हैं, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस। सीरम में आईजीई का उच्च स्तर में देखा जाता है। आईजीई जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एप्सिलॉन, जो अधिकतर जो इसका उत्पन्न जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस के में उत्पन्न होता है, तो होता है एक्जिमा में इसका उच्च स्तर देखा जाता है। नेक्स्ट है, मानव लार का पीएच कितना होता है? तो 6 से 7 इसके पीएच होते हैं, और ब्लड का 6.4 होता है, सॉरी 7.4 होता है। सर्वाइकल स्मेयर आर ऑब्टेन बाय स्पेचुला, सर्वाइकल स्पेयर प्राप्त किए जाते हैं तो आयरे या फिर आयरेज, इसके द्वारा सर्वाइकल स्मेयर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, आरएच पॉजिटिव, सॉरी, जिन व्यक्तियों में लाल कोशिका की सतह पर डी प्रतिजन होता है वे होते हैं तो आरएच पॉजिटिव होते हैं, जिसमें डी प्रतिजन होता है। जिसमें नहीं होता है डी प्रतिजन वह निगेटिव, आरएच निगेटिव होते हैं। हेमेटॉक्सिलिन में फिटकरी की भूमिका के रूप में कार्य करना होता है, तो वो होता है एक मॉडरेट के रूप में कार्य करता है। यदि लीजियन के केवल एक भाग का सैंपल लिया जाता है तो बायोप्सी कहते हैं, तो इसे इंसिजन बायोप्सी। अस्थि मज्जा स्पीहा बोन मैरो एक्सप्रेशन के लिए अंतर विरोध है, कॉन्ट्रेडिकेशन ऑफ फॉर बोन मैरो एक्सप्रेशन, तो हीमोफीलिया, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है जिससे ब्लड लॉस होता है। एक पदार्थ जो इम्यून रिस्पॉन्स
इंड्यूस करता है वह क्या कहलाता है, तो वह एंटीजन कहलाता है। हैंगिंग ड्रॉप प्रेपरेशन बैक्टीरिया के अध्ययन सबसे सरल तरीका है, तो वह मूवमेंट या गतिशीलता या मोटिलिटी कहते हैं उसकी अध्ययन के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है। ह्यूमंस फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरा एक्सेप्ट, ह्यूमन सीरा में एक के अतिरिक्त सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, तो होता है IgW के अलावा ये सभी पाए जाते हैं। कोशिका में सक्रिय परिवहन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, तो होता है एनर्जी एंड कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज प्रेजेंट इन एबनॉर्मल स्टूल सैंपल, एंट अमेबा हिस्टोलाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्निकोलियो मेथड का प्रयोग करके स्टेनिंग के पश्चात न्यूक्लियोफाई का रंग होता है, तो वह ब्लू होता है। फुल फॉर्म ऑफ FNAC का फुल फॉर्म होता है फाइनेरियल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी। When blood is added to N/10 HCl hemoglobin is converted to hemoglobin किस में बदल जाता है, तो वह एसिड हिमैटिन में बदल जाता है। इसको एसिड हिमैटिन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जो सैली मेथड भी नाम से जाना जाता है, या फिर एसिड हिमैटिन मेथड भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड जॉन्डिस, तो इसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर सब कल्चरिंग कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थरी, उसके लिए लोफलर सीरम मीडियम इस्तेमाल किया जाता है। अमेबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलाइका के द्वारा होता है। निम्न में से किस पैरासाइट से काला आजार होता है, काला आजार जो होता है वह लिस्मेनिया डोनोवानी से होता है। सिगलिंग टेस्ट के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है, तो 2% सोडियम मेटाबाई सल्फाइड होता है। नेक्स्ट, वयस्कों में कुल WBC की गणना तो 4500 से लेके 11000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है, क्यूबिक या घन मिलीमीटर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या यूरिन का एक एबनॉर्मल अवयव होता है, तो कीटोन बॉडीज नॉर्मल एबनॉर्मल होता है, बाकी यूरिया, यूरिक एसिड, पोटेशियम ये सभी नॉर्मल जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ड्रॉप ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में हीमोडाइल्यूशन के कारण हीमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन में गिरावट आती है, तो वह होता है प्रेगनेंसी में। द एरिया ऑफ इम्प्रूव न्यूबोर चेम्बर इज स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर में रहता है, तो 9 स्क्वायर मीटर होता है। निम्न में से कौन सा माइलोपोइसिस का एक चरण नहीं होता है, तो होता है मेगाकैरियोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी इज, हिस्टोपैथो लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाले जो पैराफिन मोम का गलनांक होता है वो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द मार्कर एंजाइम फॉर अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस इज GTT, करेक्ट आंसर GTT। Drapkin's solution contains which one of the following compounds? Potassium cyanide. Next, which of the following biochemical parameter is included under liver function test? निम्न में से कौन सा जैव रासायनिक पैरामीटर लीवर फंक्शन टेस्ट में सम्मिलित होती है, तो होता है बिलिरुबिन। The optimum temperature for most of the enzyme is between, अधिकांश एंजाइमों के लिए इष्टतम तापमान के बीच होता है, तो यह 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ए मेथड फॉर शार्पनिंग माइक्रोटोम नाइफ इज कॉल्ड, माइक्रोटोम जो टिश्यूज को छोटे छोटे खंडों में काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको माइक्रोटोम कहते हैं, इसको नुकीला करने को हुनिंग कहलाता है। Which one of the following carbohydrates are not heteroglycans? Answer, dextrin.
नेक्स्ट, द डिजीज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, तो होता है अस्थमा। राइबोसोम इन द सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कोशिकाओं में राइबोसोम के लिए उत्तरदायी होते हैं तो वह प्रोटीन सिंथेसिस। साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन इन इन्फेंट्स, इन्फेंट्स में बोन मैरो के लिए टिबिया का ऊपरी सिरा से लिया जाता है। सामान्य आरबीसी का आकार क्या होता है, तो 7.5 माइक्रोन होता है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का सेल्फ लाइफ या अचल जीवन क्या होता है, तो वह 1 ईयर होता है। फ्रोजन सेक्शन कटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले मशीन को क्या कहते हैं, तो क्रायोस्टेट कहते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण गैर अपघर्षक तरीकों के लिए एक्सफोलिएशन का नहीं है, तो होता है FNAC। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन palmitic acid is, correct answer number A, 16. Which of the organelle is called sorry as powerhouse of cell, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है, तो वह होता है माइट्रोकांडिया। काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पाल्मिक एसिड्स, करेक्ट आंसर नंबर 16. Next questions, which of the following is not an oxidant used for repairing of hematoxylin, and correct answer ammonium sulfate. Next, at a temperature of 20 degree centigrade to 24 degree centigrade, platelets have shelf life of, correct answer 5 days. Which of the following is a normal organic constituent of urine, यूरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट, निम्न में से एक एंटीकोगुलेंट है, तो होता है EDTA। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर इज इनरिचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट, द मशीन यूज फॉर सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड माइक्रोटॉम्स। मोनोसाइट्स का व्यास लगभग कितने माइक्रोन्स का होता है, तो होता है 16 से 20 माइक्रोन, जो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट्स WBC में। नेक्स्ट, पेरिनियल स्किन पर एक्स या फीमेल वर्म्स का देखा जाना किसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है, तो वह होता है पिन वर्म का। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म इज मोर देन, 60% से अधिक होना चाहिए नॉर्मल स्पर्म जो होते हैं उनका, जो स्पर्म का सामान्य प्रतिशत मोटाइल होता है 60। निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड होता है, तो वह स्टार्च पॉलीसेकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्टेटिव्स कंटेन्स पिक्रिक एसिड, किसमें, तो बोइंस जो फ्लूइड होता है उसमें पिक्रिक एसिड कंटेंस होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप इसमें से सी नहीं है। सिकल सेल एनीमिया में ESR घटता है क्योंकि सिकलिंग किसको रोकता है, तो रूलिक्स फॉर्मेशन को रोकता है, इसीलिए ESR डिक्रीज्ड होता है सिकल सेल रोग में। Which anticoagulant is preferably used for coagulation profile study, तो होता है ट्राइसोडियम साइट्रेट यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट जो ESR के लिए प्रोफाइल स्टडी या फिर कोआगुलेशन प्रोफाइल स्टडी करने के लिए। CSF फॉर कोबवैब ऑन स्टैंडिंग इन, कोबवैब बनाता है तो होता है ट्यूबरकुल मेनिंजाइटिस। नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा टोटल प्रोटीन इज 6 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक ब्लड पैरासाइट ग्रुप नहीं है, तो होता है जियार्डिया लैम्बिया। ऑल आर बाइल स्टैंड एग्स एक्सेप्ट, सभी बाइल से स्टैंड एग्स है सिवाय एक के, तो होता है हुक वर्म। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी में सबसे सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला स्टेन कौन सा होता है, तो H&E अर्थात हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, नॉर्मल रेंज फॉर ब्लीडिंग टाइम
बाय ड्यूक मेथड इज मिनट्स। ड्यूक मेथड में कितने मिनट्स का रक्त स्त्राव की समय सीमा के बीच होता है, तो वो होता है 1 से 5 मिनट। नेक्स्ट है मियोटिक सेल डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड डिवीजन, तो इसे न्यूनकारी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एमिनो एसिड्स? करेक्ट आंसर टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज एन एग्जाम्पल फॉर एल्डोज? ये होता है ग्लूकोज। निम्न से कौन सा शुगर एल्डोज का उदाहरण होता है, तो वो होता है ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा क्वेश्चंस, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद। पीडीएफ चाहिए तो नीचे जरूर कमेंट्स करें। थैंक यू।